हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। जो हमारे सिलेबस है क्लास 10 का सीबीएसई एनसीईआरटी ने जो जारी किया है, उसमें फॉर्मल लेटर के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ए लेटर टू एडिटर, सेकंड कंप्लेंट, थर्ड इज इंक्वायरी एंड फोर्थ इज प्लेसिंग ऑर्डर। बच्चों, ये चारों लेटर हमारे सिलेबस में है और जो फॉर्मेट में आपको आज दे रहा हूँ वो फॉर्मेट इन चारों में ही यूज होगा। कंप्लेंट और एडिटर वाला जो लेटर लिखोगे उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर एड्रेस में जो भी इसका डेजिग्नेशन है उसमें थोड़ा चेंज होगा। कंप्लेंट वाले लेटर में हम इस डेजिग्नेशन में जिसको भी हम कंप्लेंट करते हैं वो चेंज कर देते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं ये हमारे सिलेबस में कितने मार्क्स का आएगा। बच्चों, ये अभी 5 मार्क्स का है, लेकिन लास्ट सेशन में ये 10 मार्क्स का था। पिछले सेशन में 10 मार्क्स का था, लेकिन सीबीएसई ने जो नया सिलेबस जारी किया उसके अकॉर्डिंग अब जो आने वाला है ये 5 मार्क्स का होगा। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। ए लेटर टू एडिटर में जो फर्स्ट वाला पार्ट है फॉर्मल लेटर का, उस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा, उसका फॉर्मेट देखेंगे। कंप्लेंट में भी ये एज इट इज काम आएगा। एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट कैसे लिखा जा, इसका कैसा होगा। बच्चों, जब भी हम किसी भी लेटर को लिखते हैं, लिखने से पहले हमें उसका फॉर्मेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उस फॉर्मेट के भी मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। देखो, सबसे पहले लेटर को लिखने से पहले आप लिखोगे सेंडर एड्रेस, मतलब जिसको भी पत्र लिखा जा रहा है उसका एड्रेस आना बहुत जरूरी है। इस चीज़ को मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। जैसे कि सपोज करो हम लोग अनूपगढ़ में श्री गंगानगर में रहते हैं, ये हमारा कोई हाउस नंबर है और ये हमारी कॉलोनी है, हम उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। उसके जस्ट बाद में जब भी आप लेटर लिखोगे, लीव वन लाइन और स्पेसिंग, या तो उस लाइन को आप छोड़ दोगे या कहते हैं कि स्पेस दे देना, मतलब इसके जस्ट बाद में आपने सिर्फ एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा हमारा डेट। बच्चों, डेट लिखने का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि आपने कैसे भी डेट उठा के लिख दी। यहाँ कई बार क्या होता है, जिस डेट लिखते हैं तो जुलाई की जगह हम क्या करते हैं, डैश दे देते हैं यहाँ पर, जबकि वो गलत होता है। डेट लिखने के 2 तरीके हैं, या तो इस तरह से डेट लिख दीजिए, बीच में मंथ आएगा और बाद में ईयर आ जाएगा, या फिर इस लिखते को पहले मंथ आ जाएगा, फिर वो मंथ की जो डेट है वो आ जाएगी और यहाँ एक कोमा लगेगा। बच्चों, इसको बड़े अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको, और उसके बाद में हमारी ईयर आ जाएगी। सेकेंड इज यहाँ पर आपको एक लाइन फिर से छोड़ देनी है, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों हमारा जो आने वाला टॉपिक है वो है रिसीविंग डेजिग्नेशन एंड द एड्रेस, यानी जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, मतलब जहाँ भी आप पत्र लिखने वाले हो उसका डेजिग्नेशन। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्लेंट वाला लेटर है और जो एडिटर वाला जो लेटर है इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। अब इसमें एडिटर वाला अगर मैंने लेटर आपको समझाना है तो यहाँ पर जो भी एडिटर है, जो भी संपादक है, मतलब उस संपादक का यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। यानी संपादक अगर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखोगे, मतलब जो भी न्यूज़पेपर। यदि आपका ये न्यूज़पेपर अगर राजस्थान पत्रिका है तो यहाँ पर आप राजस्थान पत्रिका लिख दोगे। और जहाँ पर भी हो सकता है कि जो आपका पेपर है उसमें अनूपगढ़ की जगह कोई दूसरा प्लेस दिया हुआ, तो हमें वही प्लेस शो करना है, ठीक है। इसके बाद में जो भी होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। देखो अच्छे से देख लो, शुरू में आप सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में इस तरह से लिख दोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, फिर आ जाएगा आपका डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आ जाएगी, उसके जस्ट बाद में एक लाइन छोड़ दोगे। फिर उसके बाद में आपका जो रिसीवर है जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आ जाएगा। मैंने बता दिया कि जो न्यूज़पेपर आपका पेपर में होगा वही न्यूज़पेपर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, और वही प्लेस आपने लिखना है। उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये भी मेन पार्ट है। सब्जेक्ट मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा सब्जेक्ट को समझा है कि सपोज करो कि आप कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 लाइन का सब्जेक्ट बना दिया। मैंने बताया कि सब्जेक्ट स्टेटमेंट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, बस आपको शो करना, आपको बताना है कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, हमारा विषय ये है। 5 या 6 वर्ड्स में आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना और उस सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। ध्यान से देखना कि हमें कहाँ कहाँ लाइन छोड़नी है। उसके जस्ट बाद में जो आ रहा है आपका सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन यानी संबोधन।
ठीक है ना। जब हम किसी को हम उच्च अधिकारी होते हैं, किसी को भी जो रेस्पेक्ट देते हैं, जो संबोधन देते हैं, वो या तो कोई सर हो सकता है या वो हो सकता है मैडम। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ये बड़ा ईजी होता है। अब इसका जो मेन पार्ट है वो अब आने वाला है बॉडी ऑफ द लेटर, कि जो लेटर है उसकी बॉडी क्या होगी। और जो लेटर की बॉडी है उस बॉडी को लिखने से पहले मैंने पूरा लेटर एडिटर को पूरा नहीं लिखा, आपने ये लाइन जरूर लिखनी होती है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। उसके बाद में जितना भी जो पार्ट होता है वो हम नीचे लिख देते हैं। ये एक शुरुआत है, पूरा लेटर नहीं है, बस इस शुरुआत है। बार बार जो पैराग्राफ है हमें पैराग्राफ उसके व्यूज के अकॉर्डिंग पैराग्राफ चेंज करने हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं कि आपको जो बॉडी लिखोगे आप लेटर का जो मेन पार्ट होगा उसमें आपको किस किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है। भाई लेटर को आप जिस एडिटर को लिख रहे हो, संपादक को लिख रहे हो या फिर आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और उस प्रॉब्लम का जो कॉज है, जो रीजन है वो क्या है, किस कारण से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है ना। अब दूसरी बात है आउटकम ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या समस्याएं आ रही है, ठीक है ना, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें सजेशन भी लिखोगे और उसके बाद में कंक्लूजन, मतलब इन 5 टॉपिकों को आप ध्यान रखो कि जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है ना, उस लेटर के ये पॉइंट जरूर आ जाने चाहिए। लास्ट में हमारे 2 पॉइंट और रह जाता है। एक होता है हमारा सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, जैसे लास्ट में जाके हम उसका किसी का धन्यवाद देते हैं तो बोलते हैं जैसे या तो योर फेथफुली या योर से ट्रूली। ठीक है। इनमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि नेवर यूज एपोस्ट्रोफी इन योवर, सिर्फ आपको योवर ही लिखना, योवर्स लिखना है या योवर्स ट्रूली लिखना है। इसमें एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना, जिस तरह से YOURS, यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, आर के एपोस्ट्रोफी लगा ना, ये वाला एपोस्ट्रोफी आपने यूज नहीं करना, सिर्फ योवर्स ही करना। योवर्स फेथफुली, योवर्स ट्रूली, एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना, वो रॉन्ग है। लास्ट है आपका नेम, मतलब अगर आपका नाम लिखना है या पेपर में दिया होगा तो पेपर वाला नाम लिखना है। अगर आपको कोई भी नाम नहीं दिया तो आप अपना नाम लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, लेकिन आपको फुल नेम लिखना। फुल नेम लिखने के बाद में आपको नीचे सिग्नेचर करना है। तो ये था आपका फॉर्मल लेटर का जो भी हमारा पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। जो इसका राइट लेटर टू एडिटर में जो फॉर्मेट तैयार किया था मैंने, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बोर्ड में आपको अच्छे 5 मार्क्स इजी वे में